ये भी था। तो कंटिन्यू आप अगर करेंगे बिजनेस को, तो आपको सक्सेस जरूर आएगा, आप सक्सेसफुल बनेंगे। और इस टाइम आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, आपके पास बहुत सारे चीज आएंगे जिसमें आपको पढ़ना नहीं है। देखिए सर, अभिषेक सर एक बात बहुत अच्छा बोलते हैं कि अगर आप सूरज हो, ठीक है, अगर आप सूरज हो तो आपको ताप लगेगा ही लगेगा, ठीक है, उसमें आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, अगर ज्यादा गर्मी पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, छाव के अंदर चले जाते हैं। तो एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड, अभिषेक सर एक छाव है, हम लोग उसके अंडर है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने बिजनेस पे फोकसिंग रखिए। आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे सीनियर लोग हैं, सैर है, सबसे बढ़िया बात है। तो आप उनके साहाय्य लीजिए, आप उनका हेल्प लीजिए, आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने एनफील्ड परचेस किए थे, उसके बाद घर ठीक किए। उसके बाद अगर आज के डेट में बोला जाए 2019 को जुलाई 2019 जुलाई 16 जुलाई मैंने 12 लाख की होंडा सिटी परचेस की है। मैं खुद ड्राइव करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ड्राइव करने में, तो मैं खुद ड्राइव करता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, तो एक तहलका मच गया। यस, बहुत कुछ हो सकता है नेटवर्क में। एक सादा सीधा लड़का जो 23-26 साल की थे, जर्नी स्टार्ट किए, आज करीबन 32 साल का हो चुका हूँ मैं। तो इतने कम टाइम में इन्होंने एक 12 लाख की होंडा सिटी परचेस कर लिए। नेटवर्क में बहुत कुछ है, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ी बात है सर ये। तो लोगों को लग रहा है कि हाँ नेटवर्क से हो सकता है। इस दौरान मैंने फॉरेन ट्रिप भी की। मैंने फॉरेन ट्रिप थाईलैंड एक बार ट्रिप किया। आपको पता ही है 2021 में नहीं हुआ ट्रिप, अगर होता तो मैं भी उनमें शामिल होता। तो फॉरेन ट्रिप थाईलैंड की है। देखिए दोस्तों, मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। आज हम लोग अगर कहीं घूमने जाए ना, या दार्जिलिंग या गोवा, तो पूरा साल भर हम लोग पैसे जमाते रहते, पैसे को इकट्ठा करते थे कि उसके बाद हम लोग जाएंगे, ठीक। लेकिन अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड एक ऐसी माध्यम है जिसमें आपको बिजनेस को सिर्फ बढ़ाना है, बिजनेस को मेंटेन करना है। तो आप बिल्कुल फ्री में, हस्बैंड वाइफ आप जा सकते हो, फ्री में आप इसको लाभ उठा सकते हो। मैंने पर्सनली, मैं बोल रहा हूँ, मैं उठाया। अभी सोचिए, अगर मैं किसी के अंडर नौकरी भी करता था, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ सर, ठीक है, उस टाइम मेरे को नौकरी नहीं मिल रहा था। अगर मिल भी जाता, 10-15 हजार की नौकरी मिल भी जाता, तो क्या मेरा ड्रीम पूरा हो सकता था? आज मैं सोच रहा हूँ, क्या मेरा ड्रीम पूरा हो सकता? क्या मैं थाईलैंड जैसी, बैंकॉक जैसी सिटी में घूम सकता था? क्या होंडा सिटी के साथ में घूम सकता था? क्या एनफील्ड के साथ में हर टाइम रह सकता था? नहीं। मेरे हर बार मेरे मेरे से जवाब आते हैं नहीं। ये ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां आप जीरो से लेके हीरो बन सकते हो। आज लाखों उदाहरण ऐसी है। जयराम सर है, बहुत सारे, राजेश सर जी है, सुनील सर जी है, मेरा दीपंकर सर जी है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीरो से लेके हीरो बना। मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा तीर मार लिया है, रॉयल ब्लैक डायमंड हो गया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, नहीं मारा। लेकिन सर, बिजनेस में टिका हो, बिजनेस को आगे खींच रहा हो, छोटा छोटा अचीवमेंट करते हुए बड़े के तरफ बढ़ रहा हूँ। बिजनेस तो है, अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड है। मैं थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में आपसे शेयर करूंगा। तो कंपनी है, सब है, ठीक है। तो बिजनेस आपका कंटिन्यू बढ़ेगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें रिजेक्शन आपका मस्ट रहेगा। जितने भी नया साथी है, नया बंदा जुड़ रहे हैं, तो मैं उन सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप ये मान के ही चलिए, जब आप इस बिजनेस में आएंगे, रिजेक्शन इज मस्ट बी पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ एल्टोस में नहीं, सभी जगह पे रिजेक्शन मस्ट भी रहेगा। तो आपको रिजेक्शन को पकड़ के ही चलना पड़ेगा कि यस, मैंने 100 बंदे ज्वाइनिंग किए, 100 बंदे ही काम करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे कि हम लोगों ने पहले सोचते थे। जब हम लोगों ने आए थे, मैंने बताया ना, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किए, तो मेरे को लगता था सब मेरे साथ रहेंगे। लेकिन सब आपके साथ नहीं रहेंगे दोस्तों। आपके साथ कोई बंदा मिलेगा जिसका बड़ा ख्वाब है, जिसका बड़ा ड्रीम है, जो बड़ा करना चाहते हैं, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जो कुछ तहलका मचाना चाहते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने फैमिली को बड़ा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। वही लोग आपके साथ जुड़ेगा,
टिके रहेगा, आखिरी तक टिके रहेगा और एल्टोस की 100% जो हाईएस्ट पिन है वो अचीव करके रहेगा। ये बात आपको समझ के चलना चाहिए, क्योंकि देखिए मैदान से हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, मैदान से हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। तो मन को आप इतना स्ट्रांग बना लो कि एकमात्र माध्यम नेटवर्क मार्केटिंग ही है। देखिए सर, मैं सुजीत कर मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो चेंज कर दिया। 150 की शर्ट पहनने वाला आज 2500 की शर्ट पर पहन रहा है, ठीक है। 700 से 800 ब्लेजर पहनने वाला आज 4000 6000 की ब्लेजर पहन रहा है। किसके बदौलत? मेरा कोई और इनकम सोर्स नहीं है, एल्टोस ही मेरा एकमात्र माध्यम है। कभी सोचते थे जब मीटिंग में जाते थे, पास में ट्रैवल करते थे, पहले पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जब पास में ट्रैवल करते थे तो जब पास से गाड़ी जाते थे ना, तब सोचते थे यार काश एक दिन इस गाड़ी में भी हम लोग बैठेंगे, एक दिन इस गाड़ी मेरा होगा, मैं ड्राइव करूंगा। हंसते थे, ठीक है, घर वाले हंसते थे। दोस्तों मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो पहला प्रॉब्लम आपको घर से आएगा या आपके नजदीकी दोस्तों से आएगा, वो लोग आपको खींचेंगे। मेरे को खींचता था, यार तूने एमए किए है, ठीक है, बहुत बड़ा तीर मार लिया है तूने, अभी तू फेस वॉश बेचेगा, अभी तू साबुन बेचेगा। लेकिन उस टाइम मैंने देखा कि हाँ, ये साबुन बेचते बेचते यार एक दिन मैं बड़ा बनूंगा, ये फेस वॉश बेचते बेचते मैं एक दिन बड़ा बनूंगा। मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, एक फेस वॉश को लेके उस टाइम 30 रुपये की दाम होती थी, 35 करीबन दाम होते थे। एक फेस वॉश को लेके मैं मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर गए एक फेस वॉश देने के लिए, साइकिल में होगी। ऐसा ऐसा जैसे बढ़ते गया, साइकिल से मेरे स्कूटर आया, बहुत सारे लोग देखे, जयराम सर भी देखे, मेरा स्कूटर था। जब आए थे मेरे को देखे, 2500 में कबाड़ी की दुकान से मैंने एक स्कूटर खरीदा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, उसके बाद मेरा टीवीएस स्पोर्ट्स हुआ था, उसके बाद मेरा रॉयल एनफील्ड, उसके बाद आज होंडा सिटी। तो मैं एक आम स्टूडेंट था, स्टूडेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं आम स्टूडेंट था, मेरा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा कोई नॉलेज नहीं है। मेरे पिताजी का भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किए, मेरे माताजी का भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किए। मैं, मेरा बहन होता था, बहन भी कोई मार्केटिंग में जुड़े हुए नहीं। मैं फ्रेश इसमें आया, इसको सीखा, जैसे जैसे सीनियर लोग बताए उसको फॉलो किए, उस हिसाब से मैंने काम को स्टार्ट किए, मानना चालू किए और बिजनेस को बढ़ाता बढ़ाता आहिस्ता 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 इस मुकाम पे मैं आज हूँ। लेकिन आगे मेरा प्लानिंग बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूँ और सब साथ दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि सब साथ दे रहे हैं, तो हम लोग जरूर बड़ा करेंगे। और इस टाइम में बताना चाहता हूँ, देखिए अभी मुश्किल की घड़ी है, अगर देखा जाए तो अभी मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि सभी खुल के बाहर नहीं निकल पा रहे। हम जूम के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, ज्यादातर नॉलेज लोगों को दे रहे हैं। देखिए मुश्किल घड़ी हर वक्त आएगा, आपको टिके रहना है, आपको लगातार कंटिन्यू करना है। क्यों करना है? ठीक है, क्यों करना है, इस क्यों की जवाब आप ले जाइए। क्यों करना है? बिकॉज आपका जो भी प्रॉब्लम है, मेरे को पता नहीं है, आपके पास करोड़ रुपया हो सकता है, लेकिन रुपया कभी कम नहीं होता। अगर आप एल्टोस से 10,000 भी कमाए तो 1 करोड़ 10,000 हुए। आपके पास 50 करोड़ है, अगर एल्टोस से आप 5,000 कमाए, 50 करोड़ 5,000, यानी रुपया कभी किसी को कम नहीं होता। तो जिसके पास है, आप बढ़ाने के लिए एल्टोस को चूज कीजिए, क्योंकि अभी अगर देखा जाए प्रोडक्ट मार्केटिंग ही आगे जाके बड़ा मार्केट करेगा, आपको भी पता। तो आप लोग जान से लग जाओ, 5 साल दे दो इनमें, अल्टोस में से 5 साल, ज्यादा नहीं। आप ज्यादा कंटिन्यू तो करोगे ही, मेरा 7 साल 8 साल हो रहा है, लेकिन 5 साल में ये आपको कामयाबी की शिखर तक ले जाएगा। 5 साल में आप इसको कामयाबी की आखिरी मंजिल तक पहुंच जाओगे, जिसमें से आपको कामयाबी दिखाया जाएगा। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि 2 साल तक आपको कामयाबी नहीं आया, आपने सोचा 2 साल तो हो चुका है, मेरा कामयाब नहीं हो रहा है, ये लोग बोल रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मेरे पास गाड़ी नहीं आ रहा है, मेरे पास ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप एक बार, मैं बोलना चाहता हूँ, आप एक जयराम सर को भी देखो, ठीक है, कितना स्ट्रगल किया। मेरे हिसाब से, मैं सच बोलता हूँ, मैं आप किसी भी जूनियर से मेरे से पूछ लेना, मैं उनके बारे में बात करता रहता हूँ। क्यों करता रहता हूँ? कि एक
लड़का जो फ्री पास है, जो चक्की चलाते हैं, वो अगर इस मुकाम पे पहुंच सकता है, वो भी लॉन्ग टाइम से, क्योंकि जहां पर रहते हैं वहां पर बिजनेस करना बहुत टफ है। हम लोग तो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, घर से बाहर निकलने में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उन्होंने जिस जगह पे स्टार्ट किए वो बहुत टफ जगह है। वहां से स्टार्ट करके आज वो इस जगह पे अगर पहुंच सकते हैं, तो मेरे हिसाब से हर कोई बंदा पहुंच सकता है, अगर चाहे तो। और मैं यंग जनरेशन को एक बात फिर से बोलना चाहता हूँ, जो भी यंग जनरेशन है, कि इधर-उधर मत भटकिए, इधर-उधर मत भटकिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें टाइम खराब होगा। शायद ऐसा वक़्त आएगा, 50 साल आपका हो चुका है, तब आप हनीमून में जा रहे हो गोवा। तब आप 50 साल हो चुका है, तब आप थाईलैंड जा रहे हो। 50 साल हो चुका है, तब आप मनाली जा रहे हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। 50 साल हो चुका है, आपने ड्राइवर रख लिया, ड्राइवर पास में बैठा हुआ है, ठीक है? आप गाड़ी का मज़ा क्या लोगे? एसी ऑन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एसी ऑन ऑन होने से ही आपका तकलीफ हो रहा स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप बिज़नेस को अभी पकड़ो, आप बिज़नेस को समझो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, सीनियर है, हम लोग हैं, हमारे साथ बैठो कि सर मैं कितना जल्दी इसमें इनकम कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों एक कोई मैजिक नहीं है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, कोई मैजिक हम लोग नहीं दे रहे कि आप जुड़े हमारे साथ और रातों-रात लाखपति हो गए, रातों-रात करोड़पति हो गए, ऐसा कोई मैजिक नहीं है। इसमें मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे मेहनत होंगे आपकी। अगर मेरे बात की जाए तो मैं